जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। क्या आप जानते हैं कि मकड़ी के जाले आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं? आपका घर अगर अस्त व्यस्त हो तो किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है? आज इन सभी परेशानियों का हल हम जानेंगे पंडित जी से, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। घर पर लगे मकड़ी के जाले कैसे बढ़ा सकते हैं आपकी परेशानी? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से, कैसे बचे इन परिस्थितियों से। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आप अपने हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कि किन किन परेशानियों का हल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का महा उपाय जान लेते हैं। और आप भी हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का हल भी हमसे जान सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 03। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है प्रीति और करण है कौलव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपनी छोटी छोटी समस्याओं का हल आपको आज ही निकालना होगा। अपने किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को आप बाद के लिए मत छोड़िए। अपने किसी भी समस्या को, किसी भी विवाद को आप कल पर मत टालिए, अन्यथा परिस्थितियां आपकी जो हैं और विकट होती जाएंगी। आज की दिनचर्या में आर्थिक पक्ष जो है आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। धन से संबंधित जो मामले हैं, अर्थ के लिहाज में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। हर प्रकार के आर्थिक मामले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर के आज आपके समक्ष आने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अगर किसी को आप उधार देंगे, यानी आपने किसी को अपने पैसे दे दिए, तो इसकी संभावना कम ही है कि वो आपके पास वापस पुनः लौट करके आपकी धन आ जाएं। तो इस लिहाज से आज पैसे का आदान प्रदान करने से बचना चाहिए। पिता के प्रेम, स्नेह, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, करियर आदि में वृद्धि की स्थिति आज आपके लिए बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में मत खोइए। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको भाग्य का मजबूत समर्थन प्राप्त होने वाला है। आज आप कम समय में लाभ की योजना बना तो सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा क्रियान्वित करने में समस्या आएगी और भविष्य के मुनाफे का प्लान आज आप शायद ही बना पाए। यानी आज आप सिर्फ नीति निर्धारण कर पाएंगे, सिर्फ प्लानिंग ही कर पाएंगे। आज आप उन प्लानिंग्स को क्रियान्वित भी नहीं कर पाएंगे और भविष्य में आर्थिक लाभ कैसे मिलना है ये भी आज थोड़ा सा आपको असुविधा होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में सुझाव यह है कि परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुटुंब में वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति आज बनती दिखाई देती है। आज किसी को कार्य आरंभ करने में थोड़ी सी आपको कोई परेशानी हो सकती है। कोई नया काम आप शुरू करना चाहते थे, उसमें कुछ बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन एक बार अगर आपका काम ये आरंभ हो जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। फिर आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार के सेवन से प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज तक आपने जो मेहनत की है या जो धन कमाया है या किसी को अगर आपने पैसे कुछ मात्रा में उधार दे रखे हैं तो आज से ही उसको एक जगह आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए। यानी हर चीज़ों का आपको हिसाब किताब रखना अब से आरंभ करना चाहिए, यदि आप पहले नहीं करते थे। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपकी जो विस्मृति की स्थिति आ रही है, चीज़ें भूलने की जो स्थिति आ रही है, इस पक्ष में आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा। धन कोष तथा अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई की स्थिति आज बहुत उत्तम रहने वाली है, तो आर्थिक लाभ भी मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई से, यदि आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, अभी विद्यार्थी हैं, तो उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ विदा न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपको अपनी घरेलू परेशानियों को दूर करने का दिन है। जीवन शैली को और समृद्ध और मजबूत बनाने में आज आप कुछ धन व्यय कर सकते हैं, कुछ उसमें व्यस्त रह सकते हैं। धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होने के अवसर आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धैर्य का साथ किसी भी परिस्थिति में मत खोइए। वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारे पहले कॉलर मुकेश भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। जी मुकेश, बताएं अपनी डिटेल्स और अपना सवाल। जी गुरुदेव प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम मुकेश है। मैं 20 अप्रैल 1984 का मेरा जन्म है। जी मेरा करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने एजुकेशन भी ले ली है और बिजनेस भी डाल रखा है, तो न तो मुझे एजुकेशन के बाद में कोई अच्छा जॉब मिला है और न ही मेरे बिजनेस डालने के बाद में कुछ के अच्छे रिजल्ट आए हैं। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जी बिल्कुल, 20 अप्रैल 1984 जी, और जन्म समय है 2:20 आमेट। 2:20 ये दिन का है या रात का है? जी रात्रि है साहब। जी देखिए, आपने अपने करियर से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में शुक्र की शनि की अंतरदशा चल रही है। सूर्यदेव आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार अष्टम भाव के स्वामी हैं और शनिदेव जो हैं वह 11वें और लग्न और दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो ये जो सूर्य और शनि का संयोग होता है आपस में, ये बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन आपके लिए शनिदेव जो हैं फिर भी बहुत अच्छे भावों के स्वामी हैं। लग्न और दूसरे स्थान के स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये कहा जा सकता है कि आपका जो कार्यक्षेत्र होगा वो कहीं ना कहीं तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, रियल एस्टेट इत्यादि से जुड़ा हुआ हो सकता है, लोहे से, पेट्रोल से इत्यादि से, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनसे कहीं ना कहीं शनि का जो क्षेत्र है उससे कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई जुड़ाव भविष्य में जरूर हो सकता है, अगर अभी नहीं है तो ऐसे में आपको सबसे पहले करना यह है कि आप भगवान महादेव की पूजा आराधना करें। भगवान महादेव के बारे में कहते हैं कि भाव ही मेट सकई त्रिपुरारी। कुंडली में जो भाव लिखे हैं अगर उसको बदलने की किसी में क्षमता है तो वो महादेव ही बदल सकते हैं। और सूर्यदेव के बारे में कहा जाता है कि सूर्यदेव जो है वह साक्षात महादेव ही हैं जो सूर्यदेव के स्वरूप में है। तो ऐसे में
सूर्य का जो अष्टम भाव का दुष्प्रभाव है आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, उसको समाप्त करने के लिए और शनि जिन भावों का स्वामी है उसके शुभत्व में वृद्धि करने के लिए आपको महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आप आपकी कुंडली के बारे में चर्चा करें, एक एक ग्रहों का आप निदान करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा उतना जितना मिलना चाहिए। महादेव की अगर आप सम्मिलित पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। निर्मला अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी निर्मला, बताएं अपनी डिटेल्स और अपनी समस्या। निर्मला बताएं क्या आपकी समस्या है। अगली कॉलर ज्योति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ज्योति, बताएं अपनी समस्या और अपनी डिटेल्स। ज्योति से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय और बाकी बची राशियों का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं बाकी बची राशिफलों का और सबसे पहले जानते हैं तुला राशि के राशिफल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको धन संबंधी मामलों में कठिनाई आने की संभावना दिखाई देती है। लोन, किराया, खरीदना बेचना हेतु इन सारे कामों में आज आप थोड़ा सा नुकसान भी उठा सकते हैं और इनमें आपकी थोड़ी सी व्यस्तता भी रहने वाली है, लेकिन लाभ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आज मत करिए। और चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ नया अनुबंध करने में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि आपके अपने रिश्ते आपसे दूर ना हो जाएं। सामाजिक और व्यापारिक प्रभाव में वृद्धि होने की संभावना दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को पैसे उधार मत दीजिए। और अब जानते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी से भावनात्मक स्तर पर आपका जुड़ाव हो सकता है। आर्थिक सुरक्षा का बोध होगा। पुराने संपर्कों का लाभ ले सकते हैं। अपने लोगों की उपेक्षा करने से आज आपको बचना चाहिए। किसी को इग्नोर मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले आज क्या करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाणी पर संयम रखना चाहिए। नवीन संबंधों का लाभ मिलेगा। निकट के व्यक्तियों के कारण कुछ तनाव की स्थिति आपके समक्ष आ सकती है और इसके साथ साथ उच्चाधिकारी वर्ग से आपको कष्ट प्राप्त हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अब जानते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए काफी बार आपको प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिले तो आज आपको निराश नहीं होना चाहिए। संतान पक्ष को समृद्ध बनाने के लिए आज आपको प्रयास करना होगा। संतति के कार्यों में लाभ की स्थिति बनेगी। मित्रों एवं प्रियजनों का आपको बहुत अच्छा सहयोग और लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सज्जिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप अपने आसपास की चीजों में कुछ बदलाव लाएं। कार्यस्थल पर स्थानांतरण एवं पदोन्नति की संभावना आपके लिए बनती है। नवीन संबंधों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और आज की तिथि में तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब लग जाए घर में मकड़ी के जाले तो बढ़ सकती हैं आपकी परेशानियां। और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि घर में फैली हुई वस्तुएं आपके लिए कैसी मुसीबतें लाती हैं। इसी के साथ अभी यही महाउपाय यही समाप्त नहीं होता, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि व्यवसाय में लाभ के लिए आपको किस प्रकार के वास्तु के छोटे छोटे आसान से उपाय आजमाने चाहिए।
तो सबसे पहले जानते हैं मकड़ी के जालों का दुष्प्रभाव क्या होता है। हमारे धर्मशास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं कि घर में मकड़ी के जालों को लगते ही हटा देना चाहिए। वास्तु दोष के कारण कई बाधाओं का सामना हर मनुष्य को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। घर का मुख्य द्वार वास्तु दोषों से मुक्त हो तो घर में सुख समृद्धि रहती है, सभी तरीके के मंगल कार्यों में वृद्धि होती है और परिवार के लोगों में आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम निरंतर बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मकड़ी के जाले घर में बहुत अशुभ माने जाते हैं। अमूमन देखा जाता है कि घर के निचले हिस्सों की तो सफाई हो जाती है, लेकिन छत या ऊपरी हिस्सों की ठीक से सफाई नहीं हो पाती। ऐसे में वहां मकड़ी द्वारा जाला बना लिया जाता है। घर में ये जाले होना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। लोग कहते हैं या हमारे धर्मशास्त्रों का ऐसा मानना है कि घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही अशुभ होते हैं। ये महज एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक कारण भी मौजूद है। मकड़ी के जालों की संरचना कुछ ऐसी होती है कि उसमें नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। जितनी भी गंदगी होती है, आपने देखा होगा धूल डस्ट जो है वहां पर जाकर के उसमें इकट्ठा होती है। इसलिए घर के जिस भी कोने में मकड़ी के जाले होते हैं, वो कोना या वो हिस्सा घर का जो वो क्षेत्र होता है नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यानी जिस जगह पे मकड़ी के जाले होंगे निश्चित ही वहां पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। इस कारण घर में कलह, बीमारियां व अन्य कई समस्याएं स्वतः ही पैदा होने लगती हैं, अपने आप जन्म लेने लगती हैं। मकड़ी के एक जाले में असंख्य सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि घर में मकड़ी के जाले होते हैं तो घर की सुख समृद्धि का नाश होने लगता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर का माहौल इतना अशांत हो जाता है कि व्यक्ति चाह करके भी अपने काम में मन लगा करके काम नहीं कर पाता, काम को बहुत मन से नहीं कर पाता। इसलिए घर में मकड़ी के जालों का होना अशुभ होता है। और मकड़ी के जालों को अगर आप किसी अच्छे दिन में, यानी जो शुभ दिन होते हैं उसमें अगर आप हटा दें, खासतौर पर रविवार और बुधवार इसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। अन्य दिनों से ज़्यादा रविवार और बुधवार का दिन जो है, क्योंकि ये दोनों दिन खाली माने गए हैं, इस स्थिति में आप अगर मकड़ी के जालों को हटाएं तो आपके जीवन में, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिनमें आपको घर की साफ सफाई, खासतौर पर मकड़ी के जालों को नहीं हटाना चाहिए। तो आप रविवार और बुधवार की तिथि में मकड़ी के जालों को अपने घर से साफ करें तो आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ ध्यान देने वाली बातें और भी हैं। समय देखने के लिए घड़ी एक साधन मात्र है। अपने घर या दफ्तर में बंद पड़ी घड़ियों को आपको तुरंत हटा देना चाहिए। घड़ी से संबंधित उपाय हमने आपको पहले भी बताए हैं। घड़ियों को हमेशा अच्छी हालत में रखें, चलती हुई हालत में रखें। बंद पड़ी हुई घड़ियों को मरम्मत करवा करके हमेशा आपको चालू हालत में रखना चाहिए। रसोई में पूजा स्थान बनाना कभी भी शुभ नहीं होता। जिस घर में रसोई के अंदर पूजा का स्थान होता है उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं वह हमेशा थोड़ा सा क्रोधी पाए गए हैं, यानी गर्म दिमाग के होते हैं। परिवार के किसी सदस्य को रक्त संबंधी शिकायत भी हो सकती है। रसोई और बाथरूम का साथ साथ होना भी शुभ नहीं होता। ऐसे घर में रहने वालों को का जो जीवन होता है वह बहुत कठिनाई भरा होता है। इनको जीवन भर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य जनित समस्याएं परेशान करती रहती हैं। ऐसे घर में कन्याओं के जीवन में अशांति बनी रहती है। लड़कियों को, इस परिवार की लड़कियों को बहुत सुख नहीं मिल पाता, जीवन बहुत कष्टमय होता है। तो ये कुछ आवश्यक बातें थी मकड़ी के जालों से संबंधित और कुछ वास्तु के मूलभूत प्रमुख सिद्धांत। आइए अब जानते हैं कि कैसे घर में फैली हुई वस्तुएं आपके जीवन में मुसीबतें लेकर के आती हैं। वास्तु में जहां दिशाओं को अहमियत दी गई है, दिशाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं वस्तुओं के रखरखाव, स्वच्छता और साफ सफाई को भी काफी महात्म हमारे धर्मशास्त्र में दिया गया है। इसका महात्म, इनकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में सामान सलीके से रखना क्यों आवश्यक है और कैसे अगर आप इनको ठीक से ना रखें तो ये मुसीबतें लेकर के आते हैं। यदि घर का सामान हमेशा बिखरा पड़ा रहे, कहते हैं कि घर में सामान यदि आप सहेज कर रखने के आदी नहीं हैं और हर तरफ आपका सामान बिखरा पड़ा रहता है तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर के आता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि इससे आपको मानसिक तनाव, पारिवारिक झमेलों के साथ साथ आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। घर में फैली वस्तुएं घर में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट करने लगती हैं और यह अपना अलग अलग नेगेटिव प्रभाव छोड़ती हैं।
इससे परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्ते भी खराब होने आरंभ हो जाते हैं। मानसिक तनाव के साथ साथ मनमुटाव काफी बढ़ जाता है। बेवजह के कलह क्लेश घर में होने आरंभ हो जाते हैं। घर में बिखरे सामान दरिद्रता को अपनी ओर खींचते हैं। धन संबंधी परेशानियां अपनी जगह बनाना आरंभ कर देती हैं और लक्ष्मी जी ऐसे घर से रूठ करके चली जाती हैं। तो वास्तु के नियम कहते हैं कि घर में रखी गई चीज़ों को यदि अच्छी तरीके से और सलीके से रखें जिससे कि घर की खूबसूरती खिलने लगे, इस तरीके से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वैसे घर में धन से संबंधित मुसीबतें भी नहीं आती और परिवार के लोगों में आपसी प्रेम भाव हमेशा बरकरार रहता है। फिलहाल आज हमने महा उपाय जाना कि किस तरीके से घर में अगर वस्तुएं फैली हुई हैं तो उनको किस तरीके से रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।